अब दुश्वार कह दिल मैं यार एकदम साला दिमाग खराब हो गया है। जहाँ सुना मोबाइल पे बच्चा चोर ये सब का है। मतलब कि कुछ तो इस समय जो भय का माहौल बना हुआ है गांव समाज में, तो इस समय जो महिला आई गांव में, उससे लोग सुन करके जो है रात में पहरा दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और पूरी रात बैठकर अपना जो है रात जो है किसी तरीके से काट रहे हैं। काफ़ी तकलीफ में है, पूरी जनता जो है परेशान है। अभी जो है कोरोना से ज़्यादा जो है खतरनाक ही साला बच्चा चोर, किडनी चोर हो गया। तो हम चलते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ भाई बंधु बैठे हैं और हम इनसे विचार परामर्श करते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप जो है अपना परिचय बताइए और अपने दिल की तकलीफ को बताइए कि जो है बच्चा चोर और किडनी चोर के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, सबसे पहले तो जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहले जो हमको दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और मेरा नाम सिंगर अंकित बेदर्दी है, ठीक है। भोजपुरी गाना गाता हूँ मैं। और ये जो चोर घूम रहे हैं, बच्चा चोर, ये बात सही है। कहें से कि बहुत जगह मैं सुनता हूँ, कहीं अरौला हो गया, आजमगढ़ हो गया, तरौलिया हो गया, बहुत लोग पकड़ाए भी हैं इसमें और ले जाते हैं, बताइए, मार देते हैं। तो साला इतना दहशत फैल गया है। कहें से कि अगर घर पे सोते हैं ना तो रात में अगर एक बार नींद खुलता है ना तो अब 10 बार खुलता है, ठीक है। आप ठीक से सो नहीं पाते हो? नहीं सो पाते हैं, क्योंकि एक दिन हम खाना खा के सोने जा रहे थे तो हमारे घर के बगल में खेत है, तो वहाँ पे एक रेड़ा नहीं होता है, तो इतना बड़ा बड़ा रेड़ा का पेड़ था। तो हम सोचे साला लगता है यही चोर बैठा है। तो उसके बाद बत्ती उत्ती ला के देखे उसको टार्च जला के, तो वो दिख नहीं रहा था। तो हमको लगा ये चोर है बैठा है। तो मैं दौड़ के गया खेत में, तो और देखा तो रेड़ा पेड़ था। तो आपको जैसे डर नहीं लगा उसके पास जाते हुए? डर लग रहा था, लेकिन हम ये सोच के गए थे कि अगर हमको मार देगा लेकिन हम भी मारेंगे उसे, ठीक है। और मार देंगे, कम से कम कई लोग तो बच जाएंगे। इसीलिए मैं गया वहाँ पे, तो देखा रेड़ का पेड़। तो आप क्या करते अगर वो उसके साथ क्या करते? पहली बात तो उसे इतना मार देते ना कि टीबी का मरीज जैसे नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं तो दवा ववा कराते हैं, बच जाते हैं। लेकिन मैं उसे इतना मारता ना कि अगर वो दवा कराता ना तो साला टीबी का मरीज होके मर जाता आने वाली समय में, ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब हर तरफ जो है केवल बच्चा चोर ही नजर आ रहे हैं। अगर पेड़ पौधा है, यहाँ तक जो रेड़ का पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है, तो इससे महसूस हो रहा है कि जिस चीज का जेहन में ख्याल होता है वही व्यक्ति आदमी सपने में भी देखता है। जैसे कहते हैं चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, तो इस समय चांद तारों में भी जो है वो और पेड़ पौधों में भी सिर्फ बच्चा चोर और किडनी चोर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लोगों के मन में जो है भाव बना है, दर्शक बंधु बता रहे हैं। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे घर परिवार, माँ बाप आप लोगों से क्या कहते हैं? आप कहाँ सोते हैं, किस हालात में सो रहे हैं? देखिए, जब सोता हूँ तो यही डर लगता है कि अगर वो आ जाएगा तो मुंह पे पट्टी बांधेगा, उठा ले जाएगा। तो बताइए क्या, इसलिए रात रात भर जागता हूँ। अभी आप तो कुछ बड़े हैं, अभी तो केवल यही दहशत है बच्चा चोर है। अभी तो आप सयाने हैं, तो आपको भी डर लगता है? देखिए, डर तो लगता है, लेकिन ये डर लगता है कि अगर यानी जिंदगी सबको प्यारी है, आपको भी डर लगता है? डर लगता है, क्यों नहीं लगेगा। आप बताइए, अगर हमको डर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर डर नहीं लग रहा है, लेकिन जो हमारे बगल में बच्चे सोते हैं छोटे छोटे, अगर उनको ले जाएगा तो बताइए कैसा बीतेगा। यही तो समस्या है भाई। बच्चे सबके घर की खुशी होते हैं, सबको प्रिय होते हैं। और आप सिंगर भी हैं, तो क्या आपने अपने जो है गीत के माध्यम से कुछ हमारे जो है दर्शक बंधुओं को बताइए। बिल्कुल। हर ध्यानवा लगई है घरवा की ओर, हर ध्यानवा लगई है घरवा की ओर, आइल बाटे भैया बच्चा चोर, आइल बाटे भैया किडनी चोर, ध्यानवा लगई है घरवा की ओर, हर ध्यानवा लगई है घरवा की ओर, आइल बाटे चाची सुना किडनी चोर। बहुत अच्छी बात है। ये तो जो है जनता को जगाने लायक गाना है। तो आप बताइए, गाना किसी चैनल पर चल रहा है जिससे हमारी जनता इसको अगर सुनना चाहे तो पूरा सुने? जी बिल्कुल, विदेशिया कारवा इंटरटेनमेंट अगर आप लोग सर्च करते हैं तो मिल जाएगा गाना, अंकित बेदर्दी नाम से, विदेशिया कारवा इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सुनिएगा जरूर जो है, क्योंकि इनके गाने में एक कशिश है, एक सीख भी है जनता को जो है जगाने के लिए जो है। और चलिए हम भाई साहब से पूछते हैं कि बच्चा चोर के बारे में इनका क्या ख्याल है। तो भाई साहब, हमारे दोस्तों को, हमारे दर्शक बंधु हैं, इनको बताइए आप अपना परिचय और बच्चा चोर के बारे में। देखिए, मेरा नाम अरविंद राज है और मैं नेवादा का रहने वाला हूँ। और क्या बताएं बच्चा चोर के सारन जी अब दुश्वार कह दिल मैं यार एकदम साला दिमाग खराब हो गया है। जहाँ सुना मोबाइल पे बच्चा चोर ये सब का है।
मतलब कि कुछ तो सही है कुछ गलत है, लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों का हमने देखा भी है, साबूत के साथ भी देखा है कि सच में बच्चा चोर, अब वो बच्चा चोर है, किडनैपर है, कहाँ ना है, ये सब कि हमको पकड़ के ले जाएगा, तो अगर 4 लोग पकड़ेंगे 2-1 लोगों को मारूंगा, हल्ला करूंगा, लेकिन जो इतना सा बच्चा है छोटा सा, उसका क्या होगा बताइए। सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे आपके मन में संदेह है कि अभी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि जैसे बच्चा चोर है कि नहीं है, पकड़े जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, मोबाइल को देखकर टेंशन होता है, रात में नींद नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक हमारा वीडियो जाता है, चाहे प्रशासन हो चाहे जनता हो, दोनों को जागरूक होना है। अगर किसी गांव में अगर कोई बच्चा चोर पकड़ा जाता है तो वहां के जो प्रधान हो, जो वहां के ग्रामवासी हो, वो लोग थाने में जाकर पता करें कोई बच्चा चोर था या कोई और था, क्योंकि जब तक हकीकत जनता के सामने नहीं आएगी तब तक जनता इसी तरीके से परेशान रहेगी जैसे भाई साहब डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, क्योंकि जनता संदेह में है कि वो चोर था कि पागल था या क्या था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जनता को भी जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को भी जनता को दिखाए कि आखिर वो क्या था, क्योंकि जब आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कि समुद्र गहरा है तो आप उसके आगे नहीं जाएंगे। तो जो मतलब कि कई ऐसे बच्चा चोर की मतलब कि पेपर में भी दिया, मथुरा में हुआ, और यहाँ पर एक बच्चा चोर आया था, अंबेडकर नगर का था अभी यहीं से, और पकड़ा गया मगहर में, बनारस में। तो दैनिक जागरण वाले पेपर में दिया है, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी दर्शक बंधु आप लोगों को। तो कुछ घटनाएं सत्य होती हैं, लेकिन जो किडनैपर पकड़े जाते हैं इसके बाद पता नहीं चलता कि वो क्या थे, कहां गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है ना, जो किडनैपर आप जो पुलिस वगैरह जो आप बुलाते हैं सब लोग कि पकड़ दे, लेकिन पकड़ाइए मत, पकड़ाइए, हमें नहीं कह रहे हैं पकड़ाइए मत, पकड़ाइए, पहले उनको देखिए किडनी चोर है कि नहीं है, कहीं किसी के रिश्तेदार में तो नहीं है, क्या पता चला रिश्तेदारी में आए हो उनको रेल दिया जाए, ये सब का है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगे वो दूसरी जगह का है, नाम पता बताने में हिचकिचा रहा है, आनाकानी कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उसको इतना रिलाई करिए, इतना ठोकाई करिए कि उठ बैठ ना पाए। ये जो हाथ है ना, इसको इस तरह दोहर दीजिए, इधर तोड़ दीजिए, दोनों पैर तोड़ दीजिए साले का। उसके बाद जानते हैं क्या करेंगे, उसके बाद आप पुलिस को हवाले करिए, ताकि उसके बाद जब करेंगे तो पुलिस उनको उठा के ले जाएगी, कम से कम किसी का बच्चा तो नहीं चोरी करेंगे और चोरी करने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, बात तो बहुत सही है कि ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी जनता समझ नहीं पा रही कि जो भी बच्चा चोर पकड़े गए उनको क्या सजा दी गई। तो ये जनता जानना चाहती है कि अगर ये जो बच्चा चोर हैं, लेकिन जनता तभी जान पाएगी जब अगर कोई बच्चा चोर पकड़ा जाता है तो थाने में वहां के प्रधान और वहां के 2-4 लोग जाएं और देखें। और प्रशासन को भी चाहिए कि जनता को गुमराह ना करे, जो हकीकत है उस पर्दा को सामने दिखाए, इससे जनता में जागरूकता आएगी और जनता में सावधानी भी आएगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, अगर कोई बच्चा चोर किसी बच्चे को लेकर जा रहा है, उसी वक्त अगर उसको पकड़ लिया जाए तो पहली बात कोई पुलिस के पास पहले कॉल नहीं करेगा, सबसे पहले कुटैया करेगा, जी भर के तोड़ लो, उसका हड्डी वड्डी टूट जाए, तब उसके बाद आप प्रधान को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। हम तो अगर बच्चा चोर मिल गया तो इसमें प्रशासन को क्या करना चाहिए जो है जिससे जनता खुश रहे, आप लोग खुश रहेंगे? किस जो है कौन सी सजा दे प्रशासन तो आप लोग खुश रहेंगे? पहली बात तो ये जो प्रशासन है उसको पहले सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोग कहां से आए हैं और कितने लोग हैं। मैं प्रशासन की गलती नहीं दे रहा हूं, प्रशासन गलत कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कहीं कहीं पर बच्चा मिल भी जा रहा है जो किडनैप हो रहे हैं, चोरी हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रशासन जो है भगवान, कभी कभी भगवान के रूप में हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इतना ज्यादा लापरवाही हो जाता है कि अभी देखिए कोई लड़का 11 महीने का है, उसका भी देख रहे हैं, लड़का 11 महीने का है और 7 दिन हो गए उसके घर वाले कुछ नहीं खाए पिए हैं। बताइए, बच्चा का कोई पता लता नहीं, माँ बाप रो रहे हैं, दादा दादी रो रहे हैं, उसका बाप जो गाली दे रहा है, प्रशासन को कह रहा है उल्टा सीधा बीत रहा है, उसके ऊपर बीत रहा है। अगर आप आज हमारे ऊपर बीतेगा, कल इनके ऊपर बीतेगा तो ये भी गुस्से में करेंगे, इनका बेटा रहेगा, हमारा बेटा रहेगा। 11 महीने का बेटा, बताइए वो क्या खा रहा होगा, बताइए। यानी जिसको भी तकलीफ होगी तो उसके मुंह से अनाप शनाप तो निकलेगा ही, क्योंकि जो प्रशासन जो है अपने कार्यवाही से जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। आपके कहने का मतलब? हाँ, कहने का मतलब बच्चा, अगर बच्चा किडनैप हुआ है या किडनी चोर ले गया है या बच्चा मर गया है, कुछ तो साबूत मिलना चाहिए, उसको देना, प्रमाण करे कि हाँ यहाँ पर आपका बच्चा गया, कुछ तो। कैसे नहीं मिलेगा? अगर आप कार्रवाई करेंगे तो कुछ, बाकी लोगों का मिल जा रहा है, काहे नहीं मिल रहा है बताइए। उसका वीडियो देखे तो हमको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। ठीक है, उसका बाप रो रहा, मम्मी पापा सब रो रहे हैं, बताइए ये सब क्या है? प्रशासन को करना चाहिए ना। अब कुछ लोग कहेंगे प्रशासन कर रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है। हाँ, मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको
सीरियसली करिए। अगर उसी प्रशासन में से कोई एक आदमी का लड़का चोरी हो जाए तो देखिए एक नहीं पूरे दो चार थाने का पुलिस लग जाएगा उसको ढूंढने में। बताइए अगर हमारा बेटा गायब हो गया तो हम नहीं करेंगे, हमको भी गुस्सा आएगा, हम भी गाली देंगे प्रशासन को। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय जनता बिल्कुल परेशान है बच्चा चोर और किडनी चोर से, क्योंकि इसमें अफवाह भी है और सत्यता भी है। लेकिन अगर सत्यता है तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर ये किसी और के साथ होता है तो किसी के भी साथ होगा तो वो इसी तरीके से डिस्टर्ब होगा, कुछ भी बोल जाएगा। तो मैं प्रशासन के लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने विश्वास को बनाए रखे और जो भी किडनी चोर हैं उनको जनता के सामने लाए और बताए कि ये कहां से हैं, विदेशी हैं कि देश के हैं, कहां से हैं, इसके लिए वो सख्त कार्रवाई करे। प्रशासन को चाहिए कि उनको अगर पकड़ा जा रहे हैं तो उनसे पूछिए वो कहाँ के हैं और कितने लोग हैं, उनका ग्रुप कितना है, ठीक है। उसके बाद सबके सामने उसको बताया जाए, उसको सजा दी जाए, ठीक है। अब कहने जब प्रशासन ले जाता है गुप्त में उसकी पूछताछ करता है, जनता जान ही नहीं पाती तो जनता भ्रमित रहती है, वो समझ ही नहीं पाती क्या हो रहा है। तो प्रशासन को चाहिए को जनता को दिखाए। हाँ, अब वही है ना, अगर किसी को पकड़ के ले गया, चाहे वो किडनी चोर हो चाहे किडनैपर कुछ भी हो, लेकिन उसका पता ही नहीं चलता वो गया कहाँ। ओ भाई अरे यार गैल रहने पकड़ के लाई गया रहने यार, मारे वरे हुई कुल यार, तो ये सब का है, मारे वरे हुई पता नहीं मनना का कहीं कुछ पता ही लेते ना है। इसमें जनता को भी चाहिए कि अगर किडनी चोर जाता थाने में तो वहां के जो प्रधान है, वहां के 2-4 लोग मिल करके जाकर के पता करें और थानेदार से पूछें, वहां के जो भी अधिकारी पूछें कि आखिर वो बच्चा चोर गया कहां, कुछ बताया कि नहीं बताया, जनता में जागरूकता जिससे आए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही, मतलब जब तक वो लोग नहीं बताएंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लोगों का भय बना रहेगा। अभी साला कोई मान लीजिए कोई बाहरी आदमी आया, मान लीजिए कोई फेरी वाला भाई आया, भाई उसका रोजगार है तो आएगा ही। अब हम लोग क्या कहेंगे ना, उसको समझ के किडनी चोर मारने लगेंगे। लेकिन नहीं, अगर गलत काम अगर पुलिस उस पर पकड़ लेगी उसको तो दोबारा कोई किडनी चोर जब नहीं आएगा, हिम्मत नहीं लेगा तो सब लोग अपना काम करेंगे। अब इस तरह से सब भयभीत है ना, कोई फेरी वाला नहीं जा रहा होगा इस समय गांव में। हाँ सही बात है। जो है भाई साहब के विचारों से यही लगता है कि जनता का भय जो है प्रशासन दूर नहीं कर पा रही है। वो भले ही प्रशासन टाइट हो लेकिन जो जनता के जो अंदर दिल में भय है, खौफ है, वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हर घर के बच्चे हर खुशी होते हैं। अगर बच्चों के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो उसमें कितने बेगुनाह भी मारे जाएंगे, कितने धंधे वाले और कितने फेरी वाले, कितने जोगी, कितने साधु। तो प्रशासन को चाहिए को शीघ्र से शीघ्र इस जो बच्चा चोर की अफवाह फैली हुई है, जो सत्यता भी है, उसको पकड़कर जनता के सामने लाए और दर्शाए जो और सबको दिखाए। अफवाह हो या ये सच्चाई हो, जो भी हो, इसको पूर्ण रूप से मतलब दिखाया जाए और दिखाने के बाद इसको जहां तक हो इसको खत्म किया जाए। नहीं तो देखिए अब हम लोग अपने बच्चे को भेजते हैं तो अब साथ में चाहे साइकिल और बाइक उस पर बैठा कर ले जाते हैं, ले आते हैं, कहीं बीच में गायब हो जाए। हाँ? कोई किडनैप कर लिया तो भी किडनी चोर हो जाएगा, और नहीं किया तो मान लीजिए तो का पता चला कहीं गुम हो गया। कितने लड़के आप खुद ही आप अपने चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कितने लोगों का आप इस तरह से इंटरव्यू लिए होंगे। सब लोग का यही रहा होगा कि कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग सच्चाई है, आप खुद जानते हैं। जी जी जी, तो वही है, तो हम यही कहेंगे सरकार से कि इस पे कार्रवाई की जाए, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और हम लोग जनता है, क्योंकि हम लोगों को जो दिखेगा, जो सुनाई देगा, जो देखेंगे वही आपको बताएंगे, वही सरकार से कहेंगे कि हमारे यही जो कमी है, हमारा यही जो प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करिए, दूर करिए। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जनता का जो दुख है, तकलीफ है, प्रशासन और सरकार खरा नहीं उतर पा रही है अपने विश्वास पर, और जो भय है वो हमेशा जो है व्याप्त है। तो सरकार से और प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा वीडियो जहां तक पहुंचता है इसको देखें और इस जनता के दुख को दूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।